हमें यूपी योद्धास आ गए यूपी योद्धास। नमस्कार, मैं हूँ ऋशांक देवाड़ीगा और स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस सेगमेंट में मैट और मसाला चाय। यूपी योद्धास जिस तरह से खेल रही है इस सीजन में वो काबिले तारीफ है। और जिस तरह से पिछले 7 मुकाबले रहे हमारी टीम जो है वो अनबीटन रही है, तो मजेदार रहा है ये मुकाबला। और आज हमारे साथ दो मेहमान जो है वो तो हमारे साथ जुड़ते ही है, रोहित बालियान और जेम्स कमवेती। पर आज हमारे साथ एक प्लेयर भी जुड़ने वाला है, तो गेस करना कि वो कौन सा प्लेयर हो सकता है। यूपी योद्धास की टीम में का प्लेयर है और जिस तरह से उन्होंने इस सीजन को डोमिनेट किया है बहुत ही मजेदार रहा है। एक अच्छा सेशन होगा, उनके साथ इंटरेक्शन करके मजा आएगा। पर उसके पहले मैं जेम्स और रोहित के साथ हमारे जो पिछले मैचेस हुए और पिछला मैच जो हुआ था हरियाणा स्टीलर्स के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही आने वाला मुकाबला जो है गुजरात जायंट्स के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। वेलकम रोहित, वेलकम जेम्स। नमस्कार सभी भाइयों को। देखिए, अगर सेमीफाइनल में नंबर 1 नंबर 2 पे हमारी टीम कायम रहती है तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज वो हम सबको पता है कि होगा ही। और यूपी योद्धा उसके काबिल भी है, क्योंकि जिस तरह से हमारा सीजन रहा है, पूरा सीजन मुझे लगता है बहुत ज्यादा डोमिनेंस जो है वो हमारे टीम ने दिखाया है। क्योंकि जो मैचेस हम हारे भी है वो बहुत हाँ, क्लोज मार्जिन के हारे थे, जो बहुत जीते क्लोज जीते वन। मैचेस हमने हारे थे। तो हमारा डोमिनेंस जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से रहा है और सही समय पे हमारे प्लेयर्स ने अपने परफॉर्मेंस को पीक किया है। जिस तरह से टीम अब यूनिटी में दिख रही है, तो एक कोच की नजर ये भी होनी चाहिए कि प्लेयर्स को किस तरह से उनका जो लोड मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए कि कितने प्लेयर को कितना मैचेस खिलाना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। क्योंकि आने वाले मुकाबले जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगेंगे और उसके कारण मुझे लगता है कि प्लेऑफ्स जो है वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा रोहित आपसे सुन के ये बात। और मैं देखिए, आने वाले मुकाबले जो है अभी गुजरात जायंट्स के साथ हम नेक्स्ट मैच खेलेंगे हरियाणा हाँ, स्टीलर्स के साथ। बहुत अच्छा प्रदर्शन था, हम सब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। जेम्स थे उस एपिसोड में, मैंने उनसे भी बात की थी कि हरियाणा स्टीलर्स के साथ क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं हमें। तो हमारी अच्छी डिस्कशन हुई और उसमें हम दोनों भी इतने कॉन्फिडेंट थे कि मुझे पता है कि हम यही कह रहे थे कि हमारी टीम जो है यूपी योद्धास की, उन्हें बहुत अच्छा चांस है कि ये मुकाबला वो जीत सकते हैं। और एक बार अगर टेबल टॉपर को आप हरा लेते हो ऐसे सिचुएशन में, तो एक हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए। और हरियाणा स्टीलर्स की जिस तरह से बातें चल रही थी कि ये टीम जो है वो चैंपियन बनेगी, पर कहीं ना कहीं यूपी योद्धास ने हो या फिर दबंग दिल्ली ने भी अच्छा प्रदर्शन किया उनके खिलाफ। तो प्रदर्शन बाकी टीम भी है जो अच्छा करके आ रही है और हरियाणा स्टीलर्स जैसे टीम को हम हरा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सीजन हम चैंपियन भी बन सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे तरफ से। रोहित, आप आने वाले मुकाबले के बारे में क्या कहना चाहोगे देखिए गुजरात अगर जायंट्स? अगला मैच अपना गुजरात जायंट्स के साथ है। देखिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। उनके एक रेडर है गुमान सिंह और प्रतीक दहिया, उन पे थोड़ा फोकस करना है। फोकस करने के बाद अभी मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू 5 मैच से एच एस राकेश चले हुए हैं। एच एस राकेश के 30 पॉइंट है 5 मैचों में। और वही बिल्कुल। है जो एक लीड रेडर का काम कर रहे हैं। तो हितेश और सुमित को अपना देख के कॉम्बिनेशन के साथ खेलना पड़ेगा। आंसू को भी साथ देना पड़ेगा क्योंकि राइट के 3 रेडर होते हैं उनके पास, लेफ्ट का एक बिल्कुल। होता है क्योंकि एक टेबल पे भी होता है। उसके बाद बिल्कुल। अगर बात की जाए गुमान सिंह की, तो महेंद्र को पूरा खुल के खेलना है। सपोर्ट इस सीजन आप एज ए सपोर्ट में दिखाई दिए। ये मैच ऐसे होते हैं इनमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। आर बिल्कुल। पार के मैच होते हैं वो आपकी थोड़ी आपका प्लान भी डिस्कस करेगा कि आप मैच में किस तरीके से खेलना चाहते हो। तो अगर आप राइट। जीत की भावना से खेल रहे हो तो 100% अपना 100% दो, मैच को जीतो। और रेडरो के लिए बोलना चाहूंगा कि उनके पास अभी सुनहरा मौका है। नीरज अभी हम्म। थोड़ा फॉर्म में दिखाई दिए हैं। नीरज जो राइट कवर है। और हम्म। उसके उस उसके बाद भवानी, गगन और अपने महेंद्र, ये राजपूत, तीनों को अच्छा खेलना चाहिए। बिल्कुल। और मेरी तो यही है कि अपना 100% दो, जीत आपको मिलेगी, 100% सक्सेस बिल्कुल, देखिए मिलेगी। जीत जीत तो मिलना चाहिए। जिस तरह से मोमेंटम रहा है अपने टीम का, मुझे लगता है कि हमारी टीम जो है शुरुआत में
एक मोमेंटम लेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं अटैक करते हुए दिखेगी, क्योंकि ऐसे मुकाबले में रोहित बहुत क्रूशल होते हैं ऐसे मुकाबले हाँ जब सामने वाले टीम के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है। वो हाँ बहुत ही फ्री माइंड होके खेलेंगे, तो वैसी टीम कभी भी बहुत ज्यादा घातक हो जाती है। तो उसके कारण हमने कल देखा था जिस तरह से जयपुर पिंक पैंथर्स बेंगलुरु बुल्स के सामने शुरुआत में स्ट्रगल करते हुए नजर आई, और आखिर के फेज में जाके उन्होंने वो मैच को अपने वन मुट्ठी में किया। तो कहीं ना कहीं यूपी योद्धा जो हमारे प्लेयर है, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत जो है वो एक धीमी शुरुआत करके एक अच्छी खासी लीड लेना उस मैच में, जो नेक्स्ट मैच है हमारा गुजरात जायंट्स के साथ। फिर एक कंफर्टेबल लीड आने के बाद सामने वाले टीम के ऊपर वो प्रेशर आ ही जाता है, पर अगर शुरुआत में ही उनके पास लीड रहेगा तो वो बहुत सेट होके खेलेंगे, बहुत प्रेशर डाल के खेलेंगे हमारे टीम के ऊपर। तो मुझे लगता है कि पहले से थोड़ा डिसेंट स्टार्ट करना होगा, थोड़ी समझदारी से स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि गुजरात जायंट्स जो लीग टेबल में अब बाहर हो चुकी है तो उनके ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं शुरुआत एक धीमी करके अच्छी खासी लीड लेके उसके बाद उनके ऊपर अटैक करके खेले तो वो पूरी तरह से मैच को छोड़ देंगे आखिर में। तो यही आइडिया होना चाहिए मेरे हिसाब से हमारे टीम का गुजरात जायंट्स के खिलाफ। यही प्लान, ये स्ट्रैटेजी हमारे कोचेस भी शायद इसी इसी प्लान और इसी स्ट्रैटेजी के साथ जो अगला मुकाबला है वो खेलेंगे। और बहुत बहुत अच्छा लगा रोहित आपसे ये सब बातें जानकर, और हम जेम से भी कुछ बातें पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं जो आने वाले मुकाबले हैं उसके बारे में। बिल्कुल हाय जेम। ऋषभ। Hello, brother. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. Very happy. Oh, We oh, won the oh, oh. last match against Haryana Steelers. We had a great discussion about that match, and uh, we both were very confident enough that we knew that our team is in a great momentum, and it will be easy for us to win that match. Uh, I'm super happy. I just want to know your thoughts about it. Yes, yes. It's not just a win. It's a win against the table toppers. The only Yes, yes, team that gives almost all teams in the league yes, sleepless night. We managed to neutralize them, which is a good thing. yes, Given that at the moment where we are right now, it's very crucial. And also, every match you win gives you the momentum to push forward. right, And right, beating, right. actually, the last two matches we played were the most difficult matches in the whole of this season for us. Given the fact that we Mhm. won, doesn't even mean that they were easy, but those were the most difficult matches we have Right. ever played. Playing Yeah. against Yumumba and then playing against Haryana Steelers. So we had talked about this, and we all had our hopes up that we're going to beat Haryana Steelers. Looking at the odds, looking at our momentum, the spirit Yes, is high from the coaches, players, management. Everyone expect UPO to win. They made us proud. They beat yes. Haryana Steelers, and this is also it makes a statement. It makes a Yeah. statement that UPO is not going to play around with any team that comes their way. So any team Right. that has not played with UPO yet, I'm sure they'll have wished to forfeit the game, but there is no choice. They have to play it. Yeah. Yes. So let me commend. Yesterday, I want to the team that there's a section of players that really made us proud. I'm starting with the defenders. The defenders made a really good impression yesterday. Playing against Haryana Steelers, they have good raiders, and also they have good defense. But concentrating on the Raiders, they managed to neutralize the best players in Haryana Steelers. Play like Vinay, we have players like Shivam Patare. They were all neutralized. When you look at how our defenders played yesterday, you look at the support, the follow back, all those are the small mistakes that our defenders have been making. That yesterday they all did a great job by trying to get away with the mistake they have been doing. When you look at when Sumit made that tackle, you could see the follow back was instant. The follow back Yes, and yes. support was given that the Raider had already jumped over Sumit. But what happened when the support is fast and the follow back, I think the Raider has no way to get to this middle line, and I think it really worked. And Yes.
Also, I noticed where we have made mistake in previous matches, and we have corrected them. The covers are on fire. They didn't allow players to play around the bonus line, which is really good. Good job, Mahenda. Good jobs, Ashusin. Mhm. Going to the game changer, Bhavani Rajput. Bhavani Rajput brought us back to the game. The game was actually almost slipping away, but Bhavani Yes, yes, Rajput did yes. something great, which no one had expected. Yeah. And I that's think the I think moment that I think that mm, super raid which Bhavani Rajput did that brought us into the match, and after that it was easy for our team to maintain that lead and just seal this match easily in our favor. So it was a great performance, James, as we had discussed about each and every aspect about this game in the recent. Uh, uh, in the recent interview. So I think the coming match against Gujarat Giants, we mm, don't have to be very overconfident about that match, and I think we should take it seriously as well because we need to get that qualification status right now. So the mm. coming match is very important for us. That's now the most important match. The two matches that are remaining right now, the ones that matter. We leave those that we have already played. We forget about them. We Yeah. concentrate on the ones that we have in hand. So playing against Gujarat Giant in the next match, it will guarantee us a spot in the top six because that right now, even after winning the two important matches, we still don't have the status, the qualification status up to now. Yes, yes, So yes, yes. when you look at us being in position three, we are the same as position seven and position six and position eight because all of us have not qualified yet, and all teams still stand a chance to being in top six. So that's the most crucial match that we're going Yes. to play. And also, when you look at the teams that are just behind us and the one that is above us, they also have a lot of chances to Yeah. qualify even before us in case we mess up in the next match. So that's how much and how competitive the league right now is. So playing Yes. against Gujarat Giant, confidence should be on top, but not overconfident because anything can happen, and that's a dying horse because they have already been eliminated. So right now they're only playing for bragging rights. Yes, and Right. they don't want to end the match, end the season with the elimination and also losses. So they want to end the season when they're happy because they have beaten the On a happy note. On a happy note. Right. toppers. Oh yes. 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 So doing the next match against Gujarat Giants, be careful. Look at Rakesh. Look at Guman Singh. Nobody is coming there to joke. Everyone is coming Yeah. for points. So our defense do that job that you've been doing because I believe in our Raiders. They're ready. All of them. They're ready. Yep. Yeah, obviously. Thank you, James. Some great insights about the next match, and I hope that UPO does manage to win that match as well. And looking forward, I think we have a special guest today with us joining in this segment. So I think we need to introduce him. He's been waiting for us from a long time. So Mhm. सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जो मैंने कहा था कि हमारे एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं, हमारे टीम मेंबर्स जो है, एक टीम के प्लेयर है जिन्होंने इस सीजन में जिस तरह से डोमिनेंस दिखाया है। सीजन यूपी योद्धास को मुझे लगता है जब जब मुश्किल सिचुएशन थी, जब जब मुश्किल घड़ी थी, इस खिलाड़ी ने अपने आप को बैक करके टीम को जीत दिलाई है। तो इस खिलाड़ी के बारे में जितना हम बात करेंगे उतना कम है। तो उनसे सामने सामने उनको बुलाकर ही बात कर लेंगे हम। द डू और डाई स्पेशलिस्ट जिन्होंने सबसे ज्यादा डू और डाई रेट पॉइंट्स इस सीजन में कमाए हैं। जब जब डिफिकल्ट सिचुएशन आता है और हम भवानी राजपूत को याद करते हैं, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा भवानी राजपूत का हमारे इस सेगमेंट में। हाय भवानी। राम निशांग भाई साहब। राम 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 भाई राम साहब। भाई। बहुत राम राम बहुत भाई। बढ़िया लगा। बहुत बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हो तुम, और जिस तरह से
एक मैच्योरिटी दिखाई है। हम आपको बहुत सीजन से देख रहे हैं, 2-3 सीजन से मैं तो खुद तुम्हें देख रहा हूँ, पर ऐसा मौका कभी मिला नहीं था। पर इस सीजन में यूपी योद्धाज में तुम्हें एक अच्छी टीम है, ये एक फैमिली की जैसी रखती है जी प्लेयर्स बिल्कुल। को। तो उसमें खेल कर आपको कैसा महसूस हो रहा है, और जिस तरह से आपको मौका मिलने के बाद उस मौके को आपने बुनाया है, वो काबिले तारीफ है। और मेरे तरफ से आपको सल्यूट है, जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया है। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि यूपी योद्धास की जो फैमिली है, हमारी टीम जो है कैसे है, कोच कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, प्लेयर्स कैसे है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हमें तो बहुत सी चीजें पता है क्योंकि हम रहे यूपी योद्धास के साथ, पर आप भी कुछ शेयर कीजिए, हमारे दर्शकों को बात बताइए, जो आपके फैंस है उनको बताइए कि इस टीम में रहना कितना कितना महत्व है इस टीम का, और जो टीम का माहौल है उसके बारे में कुछ जरूर बताइए हमें। जी भाई साहब बिल्कुल। ये टीम में आकर मुझे एकदम मतलब घर की याद आना बहुत बहुत कम हो गई है भाई साहब। बिल्कुल। और यहाँ के सच में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम्म। टीम बॉन्डिंग है वो सभी खिलाड़ियों की इतनी अच्छी है कि हम मतलब आपस में कहीं कभी कोई दिक्कत होती नहीं है। जैसे दूसरी टीमों में ग्रुप्स बन जाते हैं, हमारी टीम में कभी कोई हाँ, ग्रुप नहीं बना है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से जैसे हम एक या दो मैच, तीन चार मैच कंटिन्यू लूज हुए हैं, तो वहां हाँ पर हाँ हमारे हाँ। ऊपर ना मैनेजमेंट के ऊपर से प्रेशर आया ना कोचों के बिल्कुल ऊपर से प्रेशर आया। बिल्कुल फ्री बिल्कुल माइंड उन्होंने यही बोला हमेशा हमें कि आप फ्री माइंड होके खेलिए और आप अपना बेस्ट दीजिए। आपके ऊपर बिल्कुल। कोई प्रेशर नहीं होगी, गलती होगी, केज भी होगी, लेकिन आप अपना फ्री होके और अपने फ्री माइंड से खेलोगे तो बहुत अच्छा खेलोगे। तो उसी के हिसाब से और वो पूरा प्रेशर खत्म हो गया। फिर जो होता है फिर थोड़ी मेहनत और स्किल का वो। बिल्कुल बिल्कुल भवानी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये प्रथा चलते आ रही है। जब हम भी खेलते थे तो मैचेस हारना जीतना बड़ी बात नहीं होती थी। प्लेयर्स और जो मैनेजमेंट है या फिर हमारे कोचेस जो है वो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते थे। उनके लिए यही था कि बस अच्छा खेलो, मैच को अच्छी तरह से खेलो, बस यही एक फोकस रहता है। और जिस तरह से अब तक वो प्रथा चलते आ रही है, तो वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और वो हमें दिखता भी है मैट के ऊपर। जब जब बिल्कुल आप बिल्कुल। खेलते हो तो एक टीम बॉन्डिंग, एक टीम यूनिटी दिखती है, तो वो देखकर बहुत मजा आता है। तो कुछ सवाल है हम सबके आपके लिए, थोड़े बहुत मैच के बारे में होंगे या फिर आपकी जी पर्सनल जी लाइफ के बिल्कुल। बारे में। तो हम सभी पूछेंगे, रोहित भी पूछेंगे, जेम्स भी पूछेंगे, मैं भी पूछता हूँ आपको एक सवाल। तो देखिए, जब से एक रेडर के प्रोस्पेक्टिव से मैं बोलूंगा कि हाइट एडवांटेज जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हाइट का, एक हाइटेड रेडर होना, और वहां पे आप जैसे खिलाड़ी हो जिसके पास हाइट है, स्ट्रेंथ है, स्पीड भी है, तो उसका कितना महत्व है कबड्डी में, उसके बारे में हमारे जो फैंस है, ऑडियंस है, उनको जरूर बताइए। भाई साहब हाइट का एडवांटेज तो बहुत है, क्योंकि हाँ। हाइट से आपको मतलब कि बोनस भी पास में दिखता है और सेंटर लाइन भी पास में दिखती है। तो उसका बिल्कुल। एडवांटेज, और सामने वाले प्लेयर को आप बॉडी मतलब बॉडी से कांटेक्ट होने नहीं देते, आप उसको दूर से रोक सकते हैं। राइट। तो उस चीज का फायदा तो बहुत मिलता है, लेकिन थोड़ा डिसएडवांटेज भी है कि बेट इशू हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसके कारण बेट कम करना, ज्यादा करना, तो इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते राइट हैं। राइट राइट राइट। तो वही वेट वेट वाला एक इशू तो रहता ही है, क्योंकि हम सब बिल्कुल। खेले एक हाइटेड जी रेडर को, उनका जो वेट है उसको मेंटेन करना रहता है। और जिस तरह से आपने कहा कि बॉक लाइन और बोनस लाइन और साथ में मिड लाइन, ये तीनों चीजें जो है बहुत पास नजर आती है तो वो हमको पता चलता है आपके रेट से कि कितनी आसानी से आप बोनस लेते हो, और उसके बाद जब जब टैकल इनिशिएट होता है मिड लाइन की तरफ कितने आसानी से आती है। और बहुत अच्छी तरह से वो करके दिखाया पिछले मैच में भी, जो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया आपने, वो सुपर रेड लगाई मैट के ऊपर, पूरी तरह से आप बने थे। मुझे लगता है दूसरा कोई रेडर रहता तो उस समय पे उसका दिमाग उतना चलता नहीं कि मैट पे रहना है, अगर हल्का सा भी पैर उस समय उठ जाता आपका तो हाँ। आपको आउट दिया जाता। तो वो एक बहुत अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी। चलो, इस सीजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है भवानी। आगे चल के जो सफर रहने वाला है आपका, आपके क्या गोल्स है, आप क्या हासिल करना चाहते हो, उसके बारे में कुछ जरूर बताइए हमें। जी भाई साहब, यहाँ का सफर तक अभी तक तो अच्छा रहा है, लेकिन आगे और अच्छा करने की कोशिश करूंगा मैं प्रो कबड्डी में। मतलब अभी तक अपना खुद का बेस्ट अभी तक भी दे नहीं पाया मैं, मुझे खुद को बिल्कुल। ऐसा लगता है। यस तो यस वो यस। बेस्ट आना अभी बाकी है भाई साहब। और इसके आगे मैं अपनी मतलब अपने अलावा अपनी इंडिया टीम के लिए खेलना चाहूंगा मैं। बिल्कुल। रोहित को बोलूंगा कि आपसे कुछ सवाल करे, आपसे कुछ सवालात करे।
हाय ब्रदर, कैसा है राम राम भाई? भाई साहब। बढ़िया बढ़िया राम भाई साहब, राम। आप कैसे? और कैसा फील हो रहा है अब, जैसा आप क्वालिफाई कर चुके हो? पिछले 5-6 सीजन से कंटिन्यू यूपी उद्याज क्वालिफाई कर रही है, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही। तो इस सीजन आपको क्या लग रहा है टीम में? नहीं भाई साहब, इस सीजन 101% हम ट्रॉफी उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम हमारा पूरा 100 and 200% देंगे, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है। और सभी प्लेयर हाँ, भी उसके, एक का मोरल डाउन होता है तो दूसरा अप करता है, तो ये चीजें बहुत वो तो रेयरली होती है। बिल्कुल भवानी, वो तो हर मैच में दिखता भी है। आप नहीं चलते तो दूसरे रेडर चलते हैं, दूसरे नहीं चलते गगन चलते हैं। तो आप कंटिन्यू अच्छा कर रहे हैं टीम को, तभी टीम। और आपने अभी एक बात और बोली कि ऐसी टीम बहुत सीजनों के बाद मिलती है, ये जी जी बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है। और देखिए, एक टाइम आता है नेशनल हो या ट्रॉफी हो, ट्रॉफी जब दिखती है ना, वो ये अपना एक खिलाड़ी सुनील, अगर उसका इंटरव्यू आपको याद हो तो उसके सपनों में भी ट्रॉफी आती थी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना बिल्कुल वो भाई साहब। सीजन। और मैं यही, अब समय वो आ गया भवानी के, अब अपना सो बिल्कुल फ्रेश माइंड सो, अपने अच्छे डाइट का ध्यान रखो, अच्छा खेलो। और मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करना चाहूंगा। कौन सी बिल्कुल बिल्कुल टीम के डिफेंडर के साथ आपको खेलना पसंद है और क्यों? भाई साहब, डिफेंडर तो अपना मतलब जितनी अच्छी टीम हो उसके साथ खेलने में और उतना मजा आता है। तो अभी जैसे पिछला मैच हरियाणा के साथ रहा, पुनेरी के साथ रहा, या यू मुंबा के साथ रहा, तो वो अच्छी बिल्कुल डिफेंस टीम बिल्कुल। में मानी जाती है, उनके साथ खेलने में उतना ही मजा आया भाई साहब। तो ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग ये डिफेंस के ये सामने आप खेल, हाँ। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए रोहित। देखिए, हाँ, यही। बहुत अच्छा जवाब दिया यहाँ पे भवानी राजपूत ने। हम हमेशा से एक कॉन्फिडेंट प्लेयर जो है, जो अच्छे प्रदर्शन में रहता है, वो हमेशा डिफिकल्ट चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। जिस तरह से भवानी ने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस है उनके खिलाफ खेलना पसंद है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। जेम्स भी रुके आपसे कुछ सवालात करने के लिए, तो मैं उनको भी अनुमति दूंगा कि आपसे कुछ सवाल पूछे। हाय जेम्स, कैन यू कैन Hey आस्क सम brother. क्वेश्चंस टू भवानी या? हेलो हेलो Yes, जेम्स। yes, yes. Hey, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया. Mhm. And let me start by congratulating you. You have been doing a great job since the beginning of the league. You have been on top. You have been doing great. You have been a good support raider. You have been a good main raider. You play good in every match that you get an opportunity. And everyone is proud of you. I know you have received a lot of praises from the Vertiga and Rohit and Yes, also the yes, fellow players, management. Let me just add the icing on the cake. You are good. You are confident. You are fast. You are strong. You are always aware. Your presence of mind in the game is top notch. So you are a complete raider. And thank you so थैंक यू much. थैंक You have been थैंक doing यू good थैंक for the family. Yes, थैंक यू। enough of the much things. Let me ask you a few questions. If ओके। you had the chance to have dinner with a sport legend, who will it be? And the last one, if you could invent a new kabaddi rule, which one will it be? I hope it's ओ not यस, या the आई self-esteem अंडरस्टैंड। game. मैं पहला क्वेश्चन का जवाब मेरा महेंद्र सिंह धोनी है। मैं उनके साथ बिल्कुल। डिनर खाना करना चाहूंगा, क्योंकि गुड गुड। उनका जो हमने अभी तक देखा है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और जिस प्रकार से कूल होके और वो पूरा मैच किसी भी किसी सिचुएशन में फंसा हो वो निकाल लेते हैं। तो वो चीजें उनसे बहुत मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें उन्होंने इंस्पायर की है बहुत लोगों को। बहुत मैं तो अच्छी बात। हाँ, तो उनके साथ में बैठ कर डिनर करना चाहूंगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आशा करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है, उनके साथ आपको मौका बने एक डिनर का, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आपका वो सपना पूरा हो। कबड्डी में एक ही भाई साहब, थोड़ा वेट क्राइटेरिया हाइट के हिसाब से हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही आप जो वेट इशू रहता है, जो वेट का जो क्राइटेरिया रहता है, हाँ, वो आप क्योंकि होता क्या नहीं है दे भाई पाए साहब, अभी कबड्डी। इस हाइट में वेट काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जैसे देखिए सिद्धार्थ देसाई, मतलब बहुत यस अच्छे प्लेयर होने के बाद वेट कम करने के कारण इंजरीज का बहुत सामना यस करना पड़ा उन्हें। यस और यस उसके बाद यस। आज थोड़ा गेम डाउन हुआ है, तो वो चीजें बहुत दिक्कत दे जाती हैं। तो इसलिए बिल्कुल
बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी राजपूत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और कुछ अच्छी बातें आपसे सुनने में मिली, और टीम के बारे में जो आपने कहा, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में जो कहा, मैं उसके लिए दाद देना चाहूंगा। और जिस तरह से आपका प्रदर्शन रहा है, हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही आपका सफर जो है वो चलता रहे। और मैं एक बात और आपसे पर्सनली बोलना चाहूंगा एज अ रेडर। देखिए, प्लेऑफ्स के मैचेस जो है वो बहुत क्रूशियल होते हैं। हमने ये सफर देखा है, मैं उस सिचुएशन में भी रहा हूँ। तो मैं तुमसे यही बातें बोलना चाहूंगा कि बहुत सोच समझ के खेलना होगा, सिचुएशन को रीड सही। करके खेलना होगा। एक गलती तुम्हें बहुत पूरा मैच। दूर कर देगी तुम्हारे सपनों से। तो ये सब चीजें हमेशा ध्यान में रखना, और बहुत निडर होके खेलना। जिस तरह से आप खेल रहे हो, मुझे लगता है आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, और जिस तरह से जब भी मौका मिले रेड करने, या फिर ऐसा कभी नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए कि आप टैकल हो जाओगे। बस हाँ हमेशा यही पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि बस कौन से ही सिचुएशन में मैं जाऊंगा तो मैं पॉइंट लेकर आ सकता हूँ। ये एक एटीट्यूड होगा आखिर तक तो बहुत फायदेमंद रहेगा ये आपके लिए। तो मैं वही आपको टिप्स देना चाहूंगा। और जिस तरह से आप खेल रहे हो वो तो लाजवाब है ही, और हम यही उम्मीद करेंगे कि वो जो हम सबका सपना है, यूपी योद्धास चैंपियन बने। और हमारे सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनको जरूर सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से आपने इतने लंबे समय से सपोर्ट किया हमारी टीम को, हमारे प्लेयर्स को, उसी के कारण मुझे लगता है आपके प्यार, आपके विश्वास की वजह से प्लेयर्स जो है वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ऐसी ही उम्मीद करेंगे कि ये जो सफर है, ये जो प्रदर्शन है हमारी टीम का, वो ऐसे ही चलते रहे। और हम जितना मैच देखकर खुश होते हैं, हमारे दर्शक भी मुझे लगता है कि उसी प्रकार उनको आनंद होता होगा, खुशी होती होगी। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भवानी राजपूत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्दी धन्यवाद भाई मिलेंगे साहब, हम हमारे धन्यवाद नेक्स्ट आप सभी का। हमें यूपी योद्धास, आ गए यूपी योद्धास।